नगर इटारसी का विराट धार्मिक सार्वजनिक आयोजन श्री राम विवाह महोत्सव एवं निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह आज शनिवार को प्रातःकाल बधाई समारोह के साथ संपन्न हुआ। श्री राम विवाह एवं निःशुल्क सामूहिक विवाह जो कि नगर इटारसी का एक बहुत बड़ा धार्मिक सामाजिक आयोजन है। इसकी विराट बारात इसकी पहचान है और ये बारात प्रारंभ हुई नगर इटारसी के श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर से। यहाँ सभी दूल्हे राजाओं ने भगवान द्वारकाधीश की पूजा अर्चना की तो मंदिर समिति की ओर से इन दूल्हा राजाओं को उपहार भेंट किए गए। इसके पश्चात यहीं पर बारातियों में शामिल हुई विशेष नृत्य मंडली सखियों ने और दुलदुल घोड़ी के द्वारा यहाँ शानदार नृत्य किया गया। इसके पश्चात यह सभी राम सखियां मंगल गीत गाते हुए आगे बढ़ी और बारात भी आगे बढ़ते गई। जयस्तंभ चौक पर श्री बजरंग व्यायामशाला प्राइड इटारसी के सदस्यों ने अखाड़े का जोरदार प्रदर्शन किया। जब राम बारात नगर इटारसी के बाजार क्षेत्र से निकल रही थी तो जगह जगह तोरण द्वार लगाकर और पुष्प वर्षा करते हुए बारातियों का स्वागत किया गया। राम सखियों का मंगल गीत पर थिरकना और अखाड़ा प्रदर्शन से लेकर कई तरह के अनूठे प्रदर्शन इस बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। एक सजी धजी बग्गी में भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत चारों भाई दोनों की तरह सवर कर बारात में आकर्षण का केंद्र रहे तो वहीं भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र रही। श्री राम दरबार की अनूठी झांकी भी इस बारात में सजाई गई थी। ढोल ढमाकों डीजे के धुन पर बाराती भी जगह जगह नृत्य कर रहे थे और जिनका स्वागत भी किया जा रहा था। बारात इतनी लंबी थी कि हाईवे पर वाहनों के पहिए थम गए। बारात निकासी से पूर्व मंदिर समिति द्वारा सभी दूल्हे राजाओं का तिलक किया गया। जब बारात ओवरब्रिज के रास्ते पुरानी इटारसी में पहुंची तो ये बारात वहां जाकर और धीमे हो गई और वहां और ज्यादा जगह जगह विभिन्न सामाजिक राजनीतिक धार्मिक संगठन के लोगों ने बारात का स्वागत किया। जब देवल मंदिर परिसर बारात पहुंची तो वहां पूर्व से ही धार्मिक सामाजिक आयोजन चल रहे थे और भजन संध्या भी चल रही थी। भजन संध्या में भगवान श्री राम के भव्य गीत गाए जा रहे थे। लेकिन इससे आगे क्या कर रहे हैं ये कभी नहीं सोचा। वो गोस्वामी जी ने इनका माध्यम करके बताया जो आप प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं मेरे पास ज्यादा नहीं है, कभी आऊंगा तो वर्णन करूंगा। ये 40वां जो महामहोत्सव है हम और आपके जीवन को धन्य कर रहा है। हम कितने हनुमान जी के भक्त थोड़ा हाथ उठा के बताइए कि हनुमान जी के भक्त हैं और हाथ उठाते हुए हनुमाना
की बलिदाना वीर हनुमाना की बलिदाना राम राम हे 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 राम राम उड़ा करके राम राम हे राम राम हे राम राम जपियो रे प्रभु जपियो रे वीर हनुमाना की बलिदाना। इसके पश्चात सभी दूल्हे राजा भगवान श्री राम के पीछे पीछे उस विवाह मंडप में पहुंचे जहां इनका सामूहिक विवाह होना था, जहां सभी दूल्हे राजा और बाराती इस जनक महल के आसपास समाहित हो गए थे और पूरा प्रांगण इस समय जो है खचाखच भरा हुआ था। तो वहीं जनक महल के अंदर ऊपर जो है निरंतर जो है प्रतिभोज का आयोजन जारी था। वहाँ भी भारी भीड़ का नजारा देखने को मिल रहा था। इसी बीच जो है मध्य रात्रि में सभी 35 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया गया और आज सुबह शनिवार को 7 बजे विदाई समारोह के साथ यह 40वां श्री राम विवाह महोत्सव एवं निःशुल्क सामूहिक विवाह संपन्न हो गया। उल्लेखनीय है कि इसकी शुरुआत सन 1984 में हुई थी, जब पहली बार राम विवाह हुआ था और इसके बाद फिर एक जोड़े से शुरू हुआ था और धीरे धीरे बताते हैं कि टोटल 40 वर्षों में 2500 से अधिक नवयुगल दंपतियों को विवाह किया है। और अगले वर्ष से यह विवाह अभी चूंकि स्वजाति होता था, अभी अंतरजाति होगा, मतलब सनातन संस्कृति के तहत ही होगा, धर्म हिंदू ही रहेगा, बाकी अंतरजाति विवाह भी इसमें हो सकेंगे। बहरहाल इस भव्य आयोजन में चित्रकूट, अयोध्या, वृंदावन, ऋषिकेश, ओरछा, सहारनपुर समेत पूरे देश से साधु संतों का समागम इस बार भी हुआ था। देवल मंदिर काली समिति के मुख्य सेवादार जयप्रकाश करिया पटेल के नेतृत्व में पूरी देवल मंदिर समिति और काली समिति के कार्यकर्ताओं ने अपनी अनुकरणीय भूमिकाओं का निर्वहन किया। तो समस्त प्राणीडार क्षेत्र के नागरिकों ने भी अपनी जनकपुरी में आने वाले बारातियों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी और हर्षोल्लास के साथ यह 40वां श्री राम विवाह महोत्सव संपन्न हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।